दोस्तों आज हम बात करेंगे अमेरिका चीन व्यापार में किसकी जीत और किसकी हार। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अमेरिका और चीन के बीच जो आर्थिक रूप से जो व्यापार है बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा है। अमेरिका और चीन दोनों ही पूरे विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था माने जाते हैं। इसके बाद हमारा भारत भी वैश्विक अर्थव्यवस्था में चीन को टक्कर देने की ओर प्रगति पर अग्रसर है। दोस्तों आज के हम संपादकीय में एडिटोरियल डिस्कशन में चर्चा करेंगे कि अमेरिका चीन व्यापार में किसकी जीत और किसकी हार। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि व्यापार में चीन का दबदबा कम करने और अमेरिका में विनिर्माण तथा रोजगार बढ़ाने के लिए ऊंचे शुल्क ही काफ़ी नहीं होंगे, उनसे परे रणनीतिक बनानी होगी, समझा रहे हैं अजय श्रीवास्तव। दोस्तों अमेरिका चीन व्यापार युद्ध मार्च 2018 में शुरू हुआ, जब तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील के आयात पर 25% और एल्यूमीनियम आयात पर 10% शुल्क लगा दिया। बाद में यह शुल्क चीन से आने वाली सैकड़ों वस्तुओं पर लगा दिया गया ताकि व्यापार असंतुलन ठीक हो सके और अमेरिकी उद्योगों को संरक्षण भी मिल सके। दोस्तों ट्रंप ने दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद मैक्सिको, कनाडा, चीन और अन्य देशों पर नए शुल्क लगाने की योजना बनाई है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि पिछले 6 साल में अमेरिका के शुल्कों और अन्य व्यापार प्रतिबंधों का विश्व व्यापार पर कैसा प्रभाव पड़ा। दोस्तों व्यापार युद्ध में जीत किसकी हुई और सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ, यह जानने के लिए हमने 2017 में व्यापार युद्ध शुरू होने से 1 साल पहले और 2023 जिसके आंकड़े आ चुके हैं के बीच विश्व व्यापार में हुए बदलावों पर गौर किया। नतीजों ने हमें हैरान कर दिया। दोस्तों अमेरिका का बढ़ता आयात। जब अमेरिका ने शुल्क लगाया तब उसे उम्मीद था कि चीन और बाकी दुनिया से आयात घटेगा तथा अमेरिका के भीतर उत्पादन बढ़ेगा। चीन से अमेरिका में होने वाली आयात में 2017 और 2023 के बीच लगभग 81.56 अरब डॉलर की कमी हुई है और यह 519.52 अरब डॉलर से घटकर लगभग 43.96 अरब डॉलर रह गया है। मगर अमेरिका का कुल आयात जो है वो 31.51% बढ़कर 2310 अरब डॉलर से 3040 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। यानी दोस्तों 763.1 अरब डॉलर का इजाफा जो चीन से आयात में हुई कमी का लगभग 10 गुना है। इसे पता चलता है कि विनिर्माण के मामले में प्रतिस्पर्धा करने की अमेरिकी क्षमता घट रही है। इस बीच दुनिया भर को अपने निर्यात में 1100 अरब डॉलर का शानदार इजाफा किया है और 2300 अरब डॉलर से बढ़कर अब यह 3400 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। उधर अमेरिका का निर्यात 383 अरब डॉलर बढ़ा हुआ है और 110 अरब डॉलर से 1690 अरब डॉलर पर ही पहुंच पाया है। दोस्तों अमेरिका में चीन से होने वाला आयात कम हुआ है, लेकिन उसकी जगह लेने दूसरे देश आ गए हैं और सबसे ज़्यादा लाभ मैक्सिको को हुआ है। दोस्तों चीन की बढ़ती भूमिका। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि चीन पूरे वैश्विक व्यापार में अपना दबदबा बनाने की ओर अग्रसर हो रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अमेरिका के लिए चीन का निर्यात 2017 से 2023 के बीच कम हुआ है, मगर कई अन्य देशों को इसका निर्यात काफ़ी बढ़ गया है। वियतनाम को चीनी निर्यात 92.14% बढ़कर 137.61 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। दोस्तों दक्षिण कोरिया के को निर्यात में 45.6% में की वृद्धि देखी गई है। दोस्तों मलेशिया को निर्यात 1.46% बढ़ा है और चीन से मैक्सिको को होने वाला निर्यात सबसे अधिक 126.88% इजाफे के साथ 81.46 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। चीन ने अमेरिकी शुल्क से बच निकालने के लिए 2 तरीके अपनाए हैं। पहला, उसने कच्चा माल और विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाली दूसरी सामग्री मैक्सिको, वियतनाम तथा दूसरे आसियान देशों को निर्यात कर दी। वहां उस सामग्री की प्रसंस्करण हुआ और उसे अमेरिका को निर्यात कर दिया गया। दूसरा, चीन की कंपनियों ने इन देशों खासतौर पर मैक्सिको में वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा भारी मशीनरी के निर्माण और वियतनाम, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया में इलेक्ट्रिकल, कपड़ा और वाहन के निर्माण में भारी निवेश किया। वहाँ से अमेरिका को होने वाला ज़्यादा निर्यात
मुक्त व्यापार समझौते के तहत शुल्क रहित था। अब दोस्तों भारत के लिए लाभ क्या है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारत से अमेरिका को निर्यात लगभग 2017 से 2023 के बीच 50.5 अरब डॉलर से बढ़कर 87.3 अरब डॉलर हो गया, यानी इसमें 36.8 अरब डॉलर की वृद्धि हुई। भारत इसके साथ ही अमेरिका आयात में हुई कुल वृद्धि का छठा सबसे बड़ा भागीदार बना। भारत से होने वाले निर्यात में सबसे ज़्यादा 6.2 अरब डॉलर की वृद्धि स्मार्टफोन और दूरसंचार उपकरणों के कारण हुई, जो कुल वृद्धि की 17.2% रही। दोस्तों दवा क्षेत्र की भागीदारी 4.5 अरब डॉलर, 12.4%, पेट्रोलियम उत्पाद के 2.5 अरब डॉलर 6.8% और सोलर सेल की भागीदारी 1.9 अरब डॉलर 5.3% रही। दोस्तों निर्यात लगातार जारी रखना है तो भारत के स्थानीय स्तर पर मूल्यवर्धन बढ़ाना होगा, क्योंकि अमेरिका को निर्यात होने वाली काफ़ी सामान दूसरे देशों से सामग्री मंगाकर तैयार किया जाता है। उदाहरण के तौर पर स्मार्टफोन असेंबल करने के लिए ज़्यादातर पुर्जे जो होते हैं वो आयात किए जाते हैं। सोलर पैनल असेंबल करने के लिए सोलर सेल मुख्य रूप से चीनी से आती है। इस तरह दवा बनाने के लिए 70% तक सक्रिय दवा सामग्री API चीन से मंगाई जाती है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि अमेरिका आयात में चीनी सामग्री का इस्तेमाल कम से कम करना इसका कारगर तरीका हो सकता है। यह तरीका मुक्त व्यापार समझौते में शामिल कर सभी प्रकार के आयात पर लागू किया जा सकता है और यह शुल्क से ज़्यादा कारगर साबित होगा। दोस्तों क्योंकि शुल्क बढ़ाने पर वही सामान दूसरे देशों के रास्ते आ जाने का खतरा रहता है। व्यापार समझौते में स्रोत का नियम शामिल किया जाएगा, तो मामूली प्रसंस्करण के बाद शुल्क से बचने हेतु दूसरे स्थान से वही सामान आ जाने का खतरा भी खत्म हो जाएगा। दोस्तों बड़े दायरे वाले उपायों से आसानी से बचकर निकला जा सकता है, इसलिए उनके बजाय उन अहम क्षेत्रों पर शुल्क लगाना चाहिए जो तकनीकी क्षेत्र से जुड़े, जैसे सेमीकंडक्टर, अक्षय ऊर्जा और दवा। दोस्तों चिप्स एक्ट का दायरा बढ़ाते हुए उच्च प्रौद्योगिकी वाले और भी क्षेत्रों को उसमें शामिल करना, आपूर्ति श्रृंखला सहयोगी देशों में पहुंचाए जाने को बढ़ावा देना और दुर्लभ खनिजों API तथा लिथियम आयन बैटरी जैसी जरूरी सामग्री में निवेश करना भी जरूरी है। दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और हरित प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं विकास के लिए और अधिक पूंजी देने से अमेरिका भविष्य में भी प्रतिस्पर्धी देश बना रहेगा। दोस्तों उम्मीद करूँगा कि आपको आज का एडिटोरियल अच्छा लगा होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर एक लाइन है कि हम तब तक सत्य पर नहीं पहुँच सकते जब तक कि मानवीय गरिमा और व्यक्तित्व को समुचित आदर ना दे। इसके अभाव में हमें स्वतंत्र विचार और तर्क प्राप्त ना हो सकते हैं। इसे कहा है बर्ट्रैंड रसेल ने। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। उम्मीद हुआ कि आप सभी को आज का ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।